बार कहते हैं, उनके पेशेंस की तारीफ करते हैं, क्योंकि आज भी वह बिना किसी पद के काम कर रहे हैं 2020 से लेकर अब तक। और प्रियंका गांधी हर एक राज्य में पायलट को आगे रखती हुई नजर आई हैं। तो ये दो अहम वजह निकलती हैं पायलट के लिए, आलाकमान का नरमी दिखाना। नेक्स्ट 9 न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमानी। मुद्दा आज का मैं बात करेंगे राजस्थान की सियासत की। दरअसल राजस्थान पर हमारी गहरी नज़र बनी हुई, क्योंकि वहाँ जिस तरीके से राजनीतिक मिजाज में बदलाव आ रहा है और लगातार कई नेताओं की अगर बात करें, ख़ास तौर से पार्टी के जो बड़े नेता है कांग्रेस पार्टी के सचिन पायलट और अशोक गहलोत, दोनों के बीच जो खाई पैदा हुई है, दरअसल इस खाई के पैदा होने के बाद ये कहा जा रहा है कि मामला अगर इस तरीके से और भी ज़्यादा बढ़ता ही चला गया तो सीधे तौर पर आप कह सकते हैं कि सत्ता में आने का जो सपना है वो पूरी तरीके से चकनाचूर हो जाएगा। लेकिन इस पूरे मामले से अलग अगर एक और चेहरे की बात करें, सीपी जोशी की, दरअसल सीपी जोशी इस पूरे मुद्दे में एक अहम किरदार है, क्योंकि सीपी जोशी पर ही हाई कोर्ट ने अपने गुस्से का इजहार किया था। हाई कोर्ट ने ही ये सवाल दागे थे कि अगर सीपी जोशी के सामने तमाम विधायकों ने इस्तीफे को रखा तो उस पर उन्होंने फैसला क्यों नहीं सुनाया। तो सीपी जोशी एक अहम जो है एक तरीके से रोल जो है माने जा रहे हैं इस पूरे खेल में, क्योंकि अशोक गहलोत के साथ अगर वो खड़े नहीं होते तो सचिन पायलट का मुख्यमंत्री बनना लगभग तय माना जा रहा था। अब ये सवाल बन रहा है कि प्रदेश में जिस तरीके से जन आक्रोश रैली बीजेपी निकाल रही है 2-3 महीने पहले से, और जनता के मिजाज को टटोला जा रहा है कि वाकई क्या अशोक गहलोत के लिए फिर से एक बार जनता मुख्यमंत्री पद सौंपने को तैयार है। यही तमाम सवाल है और सचिन पायलट के मन में क्या चल रहा है ये भी समझने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ प्रांश मौजूद है। इस वक्त जिस तरीके से सचिन पायलट ने पार्टी के ही खिलाफ, अपनी ही सरकार के खिलाफ अनशन कर दिया, और इस अनशन करने के बावजूद भी सचिन पायलट पर अगर कोई कार्रवाई नहीं हो रही तो इसके पीछे क्या माना जाए? क्या पार्टी मजबूर है क्योंकि वोट बैंक का मसला है? सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया अबरार आपका। और जैसा कि आपने यहाँ पर सचिन पायलट को लेकर एक बार फिर से जो सवाल उठाए हैं, वाकई में ये सवाल उठना लाजमी है, क्योंकि सचिन पायलट ने 2018 में कांग्रेस के लिए चुनाव लड़े, उनकी अगुवाई में चुनाव लड़े गए। जब कांग्रेस को लगा कि पायलट की अगुवाई में चुनाव लड़ेंगे तो जीत हासिल की जा सकती है, और उस वक्त देखा गया कि जीत जब हासिल हो गई तो यहाँ पर ना सिर्फ पायलट के साथ बल्कि जनता के साथ भी धोखा हुआ, क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को बना दिया गया। आज के समय में ये कहा जाता है कि सिर्फ और सिर्फ गुर्जर वोट बैंक को वह संभाले हैं, लेकिन सवाल ये खड़ा होता है जब जीत हासिल की गई थी उनकी अगुवाई में तो आखिरकार क्या सिर्फ और सिर्फ गुर्जर वोट बैंक ही यहां पर देखने को मिला था? जाहिर सी बात है वो सारे तमाम वोट जो आए थे वो सचिन पायलट के चेहरे पर ही आए होंगे, ना सिर्फ यहां पर बाकी अन्य चेहरों पर। और आज भी पायलट को लेकर मांग उठ रही है। और दूसरी ही तरफ देखा जाए सचिन पायलट के लिए क्या यहां पर कांग्रेस पार्टी की एक मजबूरी बनती है? इसे मजबूरी के तौर पर लिया भी जा सकता है, या फिर यूं कहा जाए कि सचिन पायलट के काम को देखते हुए, क्योंकि यहां पर ऑप्शंस में देखा जाए तो सचिन पायलट को लेकर ये बातें सामने आई कि राष्ट्र महासचिव, प्रदेश अध्यक्ष या फिर सीएम पद उन्हें दिया जाए। तो पायलट गुट का यही कहना है। लेकिन राहुल गांधी, प्रियंका गांधी ने यहां पर अब देखा जाए सियासत ही बदल दी है। उन्होंने जिस तरीके से यहां पर जो निर्देश दिए हैं उनका कहना साफ तौर पर रहा है कि पायलट पर कोई भी कार्रवाई नहीं होगी। अंदरूनी सूत्रों के मुताबिक यही सामने आया है कि शुरुआत से ही पैरवी की है प्रियंका गांधी ने। तो प्रियंका गांधी और साथ ही साथ राहुल गांधी और सोनिया गांधी खुद चाहते हैं कि वह सीएम बने। ये बातें आचार्य प्रमोद कृष्णन ने भी बताई थी। उनका साफ तौर पर यही कहना रहा था। दूसरी ही तरफ देखा जाए मजबूरी से इसलिए कहा जा सकता है, अगर रुख किया जाए मध्य प्रदेश की सियासत की तरफ, 2020 में पायलट की बगावती सुर देखने को मिले, लेकिन 2020 में रातों रात इस्तीफा दिया ज्योतिरादित्य सिंधिया ने। महज 15 महीने में कमलनाथ की सरकार गिर गई, क्योंकि वह चाहते थे कि एक आजाद पंछी की तरह उन्हें अहम फैसले लेने हैं, जो चीज अब उन्हें बीजेपी में रहकर मिल रही है। तो देखा जाए कहीं ना कहीं देखा जाए जिस तरीके से मध्य प्रदेश की सियासत में सिंधिया का बोलबाला है, ठीक उसी तरीके से राजस्थान में पायलट का है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के मन में एक डर भी है कि अगर आप कार्रवाई आगे करेंगे तो कहीं सचिन पायलट दूसरी बार वो फैसला ना ले लें, क्योंकि बातें तो ये तक सामने आई कि गृह मंत्री अमित शाह के साथ शायद वह संपर्क में है। तो इसे मजबूरी भी कहा जा सकता है, या फिर ये कहा जा सकता है जिस तरीके से राहुल गांधी बार बार कहते हैं, उनके पेशेंस की तारीफ करते हैं, क्योंकि आज भी वह बिना किसी पद के काम कर रहे हैं 2020 से लेकर अब तक। और प्रियंका गांधी हर एक राज्य में पायलट को आगे रखती हुई नजर आई हैं। तो ये दो अहम वजह निकलती हैं पायलट के लिए, आलाकमान का नरमी दिखाना।
अगर यहाँ पर देखें जो है सीपी जोशी के तमाम नज़रिए को अगर समझने की कोशिश करें तो वो इस वक्त काफ़ी ज़्यादा खामोश है। हालांकि जब शुरुआती दिनों में विधायकों ने जब इस्तीफ़े को सौंपा था तो उस समय सबसे ज़्यादा चर्चा उन्हीं की होती थी और यहाँ तक कहा जाने लगा था कि पार्टी सचिन पायलट और अशोक गहलोत की लड़ाई में हो सकता है कि उन्हें जो है मुख्यमंत्री पद सौंप दे, क्योंकि वो एक बड़े नेता हैं और जो जिस वोट बैंक के वो एक तरीके से रखवाले हैं, यानी कि जो वोट बैंक उनके चेहरे पर कांग्रेस पार्टी को मिलता है वो वोट बैंक लगातार कांग्रेस पार्टी से नाराज़ चल रहा है और इस वजह से उनके मुख्यमंत्री बनने की भी चर्चाएं जो है वो चल रही थी उस समय। लेकिन अभी की अगर बात करें तो क्या वो सचिन पायलट को अपना समर्थन देंगे, क्योंकि खिलाड़ी लाल बैरवा की अगर बात करें वो भी दिल्ली पहुँचते हैं, पार्टी हाईकमान से तमाम मुलाकातें होती है। तो इसके बाद कहा यह जाने लगा कि जो गुटबाजी का खेल है वो इस वक्त राजस्थान में बढ़ चढ़ करके किया जा रहा है और अशोक गहलोत की ही तर्ज पर सचिन पायलट भी अपने जो है पक्ष में तमाम विधायकों को मंत्रियों को बना रहे हैं। तो जो है सीपी जोशी इस पूरे खेल में किसके पक्ष में देखे जा सकते? देखिए, सीपी जोशी की बात की जाए तो शुरुआत से ही यही देखने को मिल रहा है कि सीपी जोशी का पक्ष कहीं ना कहीं गहलोत सरकार के लिए है। सीएम अशोक गहलोत के नेतृत्व में अहम फैसले लिए गए। सीपी जोशी को लेकर तो ये अफवाहें तक तेज हो गई थी कि कहीं ना कहीं सीएम पद के लिए सीपी जोशी आगे आना चाहते हैं और अशोक गहलोत उन्हें ही आगे करेंगे। दूसरी ही तरफ यहाँ पर नाम रघु शर्मा का भी आया था, तो सीपी जोशी की नजदीकियां देखने को मिली सीएम गहलोत के साथ। हालांकि पहले यहाँ पर कांग्रेस आलाकमान के साथ उनका बॉन्ड अच्छा देखने को मिलता था, राहुल गांधी के साथ भी, लेकिन अब नहीं है। सीपी जोशी ने जब चुनाव लड़े थे तो वह किस तरीके से हार का सामना किए थे, ये बात बखूबी सभी जानते हैं। ऐसे में देखा जाए तो उस वक्त एक बड़ी खबर ये भी सामने आई थी कि जो मामला पहले से ही राजस्थान हाईकोर्ट में लंबित है पायलट गुट का अयोग्यता को लेकर, जो बगावत की गई थी, बगावती सुर जो देखने को मिले थे, और ऐसे में देखा जाए तो सीपी जोशी ने एक पत्र लिखकर भेजा, याचिका दायर की थी पायलट गुट के खिलाफ, पायलट समर्थकों के लिए। लेकिन उस वक्त पायलट समर्थक के वकील का कहना रहा जो मामला पहले से ही लंबित है, आखिरकार उसके लिए याचिका क्यों लिखना राजस्थान हाईकोर्ट को। तो उनका साफ तौर पर यही कहना रहा जो मामला पहले से ही कोर्ट में चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है उस पर। तो यहां पर देखा जाए यही देखने को मिला कि कहीं ना कहीं गहलोत सरकार का दबाव है पायलट गुट पर, और उस वक्त सीपी जोशी ने जिस तरीके से अपनी बातें रखी, जिस तरीके से फैसले लिए, हालांकि बाद में कोर्ट का यही फैसला आया, नतीजे यही निकल के आए कि सीपी जोशी पर अब निर्भर करता है कि 92 विधायकों पर क्या यहां पर फैसला लिया जाए। तो 92 विधायकों से संख्या 81 हो गई और उनके इस्तीफे वापस धीरे धीरे आते हुए नजर आए। तो ये अहम रोल रहता है सीपी जोशी का इस पूरे ही राजस्थान के प्रकरण पर। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये एक तरीके से आप कह सकते हैं कि सीपी जोशी को लेकर के एक जो है बड़ी चर्चा थी और आपको तमाम जो है सवाल के जवाब भी देने की कोशिश की। इस समय राजस्थान में सियासी तौर पर देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी के लिए एक मुश्किल परिस्थिति है और ये देखना होगा कि पार्टी इस पूरे मुद्दे से किस तरीके से उभरती है, क्योंकि चुनावी साल है और जाहिर सी बात है कि कई और बड़ी तैयारियाँ जो है इस वक्त चुनावी तौर पर करना अभी भी बाकी है। इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देखते रहिए ताज़ा तरीन खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ को। धन्यवाद।